मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार की मतदाता सूची 22 साल बाद पूरी तरह से शुद्ध की गई है। अब राज्य में चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए 17 नए सुधार लागू होंगे। इससे दोहराव और फर्जी नामों को हटाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग ने सभी जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संभावना है कि अगले सप्ताह चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अरवल दाऊदनगर बाईपास सड़क परियोजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत देगी। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। गंगा नदी किनारे 3 बड़े रोड प्रोजेक्ट को लेकर बिहार सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है। इन प्रोजेक्ट से पटना और आसपास के जिलों में यातायात सुगम होगा। परियोजनाओं का काम जल्द शुरू किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने पटना में एक नए 5 सितारा होटल की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राजधानी की छवि भी बेहतर होगी। निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनसंपर्क अभियान का आगाज किया है। पार्टी का लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार किया जाए। कार्यकर्ता हर जिले में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वाम दलों ने 35 सीटों की मांग रखी है और तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। गठबंधन में अंतिम सहमति जल्द बनने की उम्मीद है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही दल रणनीति तय कर रहे हैं कि उनके साथ गठबंधन फायदेमंद होगा या नहीं। सभी दल 2025 चुनाव की पूरी तैयारी में है। राज्य में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3500 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। पटना में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। गया में चल रहे पितृपक्ष मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। देश विदेश से लोग पिंडदान के लिए आ रहे हैं। प्रशासन ने घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मधेपुरा में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत छात्राओं को नई साइकिलें वितरित की गईं। इस कार्यक्रम से बेटियों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा है। अभिभावक भी सरकार की इस पहल से खुश हैं। भागलपुर में गंगा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। एनजीओ और स्थानीय लोगों की मदद से घाटों की सफाई की गई। प्रशासन ने इसे साप्ताहिक अभियान बनाने की योजना बनाई है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब सीधी फ्लाइट दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू होगी। नए रूट से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। हवाई सेवाओं के विस्तार से जिले की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मुजफ्फरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। स्कूल कॉलेजों में रैली और नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाई गई। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार तभी पूरा होगा जब पर्याप्त शिक्षक होंगे। सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। बेगूसराय में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने लाखों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने उनके पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसमें कई विदेशी प्रोफेसर और शोधार्थी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करना है। पूर्णिया में लगातार बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। पंपिंग सेट लगाकर पानी निकासी की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। सीतामढ़ी में शारदीय नवरात्र को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में सजावट और पूजा पाठ की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 50 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत हुई है। स्टेशन पर अब लिफ्ट, एस्केलेटर और वेटिंग एरिया का विस्तार किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स और साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का समापन कल होगा। सारण जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 10,000 पौधे लगाए गए हैं। अधिकारी और स्कूली बच्चों ने मिलकर पौधारोपण किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
दरभंगा में एक महिला शिक्षिका को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। मामला स्कूल में ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पटना के अनीसाबाद इलाके से यूपी पुलिस ने कॉमेडियन मनी मिराज को गिरफ्तार किया है। उस पर गंभीर आरोप लगे हैं और यूपी में केस दर्ज है। फिलहाल आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया है।